हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हो गए हैं 2021 का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए है और आपका स्वागत है साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। और इसी तरह से जैसे हमने 2021 के पहले 4 ए से डी तक कोड कर लिए हैं, वैसे ही इसमें दो भाग हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है भाग 1 और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भाग 2। दोनों ही भाग जो हैं 30-30 अंक के हैं। जो पहला जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्टिव वाला, उसके लिए समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। चलिए, तो इसमें कोई भी हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है अलग अलग पोर्शन नहीं होते विजुअली चैलेंज वाले में, बस सब एक साथ क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये उन सब चारों कोडों से बिल्कुल अलग है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। अब घरों में जो हमारा जो विद्युत परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम नहीं होता, पार्श्व क्रम होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जब श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं तो जो उसमें ऐसा होता है, अगर एक बल्ब खराब हो जाता है, एक उपकरण कोई भी खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा परिपथ टूट जाता है। मान लीजिए अपने घरों में श्रेणी क्रम संयोजन है और हमने हमारा एक बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया, कुछ भी पंखा खराब हो गया, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो हमारे सारे घर की लाइट चली जाती है। तो इससे और हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ खराब हुई है। उस खराब चीज़ को ढूंढने में भी बहुत समय लग जाता है, टाइम भी खराब हो जाता है। जैसे दिवाली के समय जब हम लड़ियाँ लगाते हैं तो लड़ियों में अगर लड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो किसी एक बल्ब के कारण ख़राब होती हैं, तो उस एक बल्ब को ढूंढने में बहुत समय ख़राब हो जाता है। तो अगर वो पार्श्व क्रम में हो तो ऐसा नहीं होता। और अगर घर में अगर हमने श्रेणी क्रम में अगर करवा रखा है, संयोजन है हमारे घर में परिपथों का, तो अगर हम एक बटन ऑन करते हैं तो एक बटन ऑन करने से हमारे सारे घर के जितने भी बल्ब हैं, पंखे हैं, टीवी है, फ्रिज है, सब ऑन हो जाएंगे और ऑफ़ करते ही सारे बंद हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं चला पाएंगे कि भाई जिस कमरे में है उस कमरे का पंखा चलाना है या कुछ भी करना है। एक बटन ऑन करते ही सब, स्विच ऑन करते ही सब ऑन हो जाएगा और स्विच ऑफ करते ही सब बंद हो जाएगा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है और इससे रोशनी भी कम हो जाती है। सभी उपकरणों में जो है एक जैसी वोल्टेज नहीं जा पाती, इसलिए ये श्रेणी क्रम हमारे उसका है काम का नहीं है। हमें घरों में पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में जो है संयोजन करवाना चाहिए। अगला है फ्लेमिंग का वामस्त नियम। ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के चल रहे हैं। पहला, अब दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का, फ्लेमिंग का वामस्त नियम। ये भी बहुत बार पूछा गया है। फ्लेमिंग का वामस्त नियम क्या कहता है। आप बाएं हाथ के, बाएं जो हाथ है उसके उंगली को, अंगूठे को और तर्जनी को, इन तीनों को इस तरह फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों को इस तरह से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। देखो डायग्राम में दिखा रखे हैं, अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, 3 हैं ये दिखा रखे हैं। तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र को कौन सी उंगली दिखाएगी, तर्जनी। जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है वो तर्जनी होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, उसकी ओर संकेत करेगी। और जो सबसे लंबी हमारी जो उंगली होती है उसको मध्यमा बोलते हैं, वो जो है विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। और जो अंगूठा है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वामस्त नियम है। आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, लाइन रेखाएं लगाकर। ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दिखा देना, बल बीच में, नीचे विद्युत धारा। तो इस तरह से फ्लेमिंग का वामस्त नियम लिखकर आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। लोहे की वस्तु को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं ताकि उनको जंग ना लगे। तो ये इसके 2 नंबर आ जाएंगे। आपको नमी के संपर्क से भी बचाना है और वायु के संपर्क से भी बचाना है ताकि वो उसको जंग ना लग जाए लोहे को। अगला, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक लिंगी 5वां क्वेश्चन देखिए। एक लिंगी पुष्प, ये भी 2 अंक का है। वे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर जननांग में से केवल एक ही जननांग उपस्थित हो, चाहे स्त्रीकेसर हो चाहे पुंकेसर, इन दोनों में से एक होना चाहिए।
तो उसको एक लिंगी पुष्प बोलते हैं, जैसे तरबूज, पपीता। इसके एग्जाम्पल क्या है, तरबूज और पपीता। तो 2 उदाहरण लिखने हैं और एक डेफिनेशन देनी है, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। 1 अंक तो परिभाषा का हो गया और 1 अंक जो हो गया उदाहरण के होंगे। 2 उदाहरण दोगे तो 1 अंक मिलेगा और 1 उदाहरण दोगे तो आधा अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है बच्चे, जो है अपवर्तित की जगह कई बार परावर्तित किरण लिख देते हैं, तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अपवर्तित किरण लिखना है। अपवर्तन में अपवर्तित किरण आएगा, और सभी बातें जो है परावर्तन में होता है वैसे सेम है, लेकिन ये अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित नहीं लिखना है, अपवर्तित लिखना है, इतना ध्यान रखना। दूसरा जो है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, ये लिखना है दूसरा नियम। इसको स्नेल का नियम भी बोल देते हैं। दूसरे नियम को अलग से क्वेश्चन एग्जाम में स्नेल का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्नेल के नियम के लिए अब सिर्फ हम दूसरे वाला नियम लिखेंगे, और प्रकाश का अपवर्तन क्या आते हैं तो हम ये दोनों लिखेंगे, स्नेल वाला भी और पहले वाला भी। तो ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है। अगला जो है विद्युत मोटर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब 8वां जो क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। इस यौगिक के 2 वो लिखने हैं, उपयोग लिखने हैं। देखिए इसका जो नाम लिखोगे वो तो 1 अंक का हो जाएगा। कठोर जल को सोडियम यौगिक का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा भी बोल देते हैं। ये तो हो गया 1 अंक का। अब अगर हम 2 उपयोग लिखेंगे तो वो 2 अंक के और हो जाएंगे। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी किया जाता है। और एक उपयोग तो इसमें दे भी रखा है, क्वेश्चन में ही है एक उपयोग इसका, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा, स्मार्ट होगा, वो इसमें से भी एक इसका आंसर लिख सकता है कि भी एक उपयोग तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, तो आपको 3 अंक पूरे मिल जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ के समय होने वाले वे परिवर्तन लिखिए जो लड़कों और लड़कियों दोनों में होते हों। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो दोनों में होते हैं वो बताना है हमने। ये देखिए दोनों में होने वाले परिवर्तन हैं लड़कों और लड़कियों में। शरीर के भागों में कुछ भाग हैं, जैसे काख में, जांघों में, जांघों के बीच में जो जननांगी क्षेत्र होते हैं उनमें बाल आ जाते हैं, बाल कुछ निकलाते हैं और उनका रंग भी गहरा होने लग जाता है। हाथ और पैर पर जो है, हाथ पर, चेहरे पर महीन रोम आ जाने लगते हैं। महीन रोम का मतलब रोम जो होते हैं बिल्कुल हल्के हल्के बाल से आने लगते हैं। त्वचा तैलिया हो जाती है और कुछ बच्चों को जो है इस दौरान मुहासे भी निकल आते हैं और वह एक दूसरे के प्रति सजग भी हो जाते हैं। तो ये था 3 नंबर में है ये वाला क्वेश्चन और बिल्कुल इजी है। आप अपने बारे में, आपके अंदर जो उस समय परिवर्तन आते हैं, आप यौवनारंभ में ही होते हो, तो आप अपने शरीर के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हो आप लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है ए, रंध्र छिद्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं। ये 2 नंबर में है, यानी कि अब जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का आया हुआ है। 5 में 11 ए और बी 2 भाग में बांटा है। ए 2 नंबर का है और बी 3 का है। अथवा में दूसरा भी दे रखा है इसमें। पहले हम ये सोल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट। देखिए रंध्र हैं, ये रंध्र दिखा रखे हैं, रंध्र का डायग्राम दिखा रखा है। ये द्वार कोशिकाएं हैं, जो येलो येलो दिखा रखी हैं द्वार कोशिकाएं हैं। जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखी हैं ये सहायक कोशिकाएं होती हैं इसकी। और जो द्वार कोशिकाएं हैं इसके अंदर देखो ग्रीन ग्रीन है, ये इसमें हरित लवक दिखा रखा है और इसके अंदर जो लेंस शेप का अंदर जो थोड़ा है वो छिद्र दिखा रखे, खुला हुआ है। और दूसरा देखिए ये छिद्र जो है ये वाला बंद है, इसका जो बीच वाला है वो थोड़ा बंद हो गया, छोटा हो गया है। तो छिद्र को खोलना और बंद करना किसका काम है, ये द्वार कोशिकाओं का काम है। ये जो पीली पीली द्वार को दिखा रखी हैं इन कोशिकाओं का काम है। जब पानी इनके अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं द्वार कोशिकाएं और रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। ये जब ये फूल जाती हैं तो रंध्र छिद्र खुल जाएगा और जब पानी बाहर आ जाता है तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इस तरह से रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन इसको कर सकते हो।
आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर का है। वायवीय और अवायवीय ऑप्शन में 3 अंतर लिखने हैं, ये 3 नंबर का है। अब देखिए ऊपर दे रखा है वायवीय और अवायवीय उसमें ऑप्शन। वायवीय ऑप्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सभी को पता है। और अवायवीय ऑप्शन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे अपन ने ग्लूकोज का किया था पिछले उनमें सेट में। वायवीय ऑप्शन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय ऑप्शन जैसे ईस्ट में होता है। आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है वायवीय ऑप्शन में। अवायवीय ऑप्शन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। वायवीय ऑप्शन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और जो वायवीय ऑप्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है, लेकिन अवायवीय ऑप्शन में हम एथेनॉल भी बन जाता है ईस्ट के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो ये आप अंतर लिख देना, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 अंतर हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ईस्ट के अंदर होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एक भाग हो गया है ए और बी। या तो आप ये दोनों कर सकते हैं, या आप जो आगे करेंगे ये करने हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए भाई, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जिसका कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन को लेके जाता है सभी कोशिकाओं तक, सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अगर मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो हीमोग्लोबिन है नहीं, कम है, तो ऑक्सीजन भी हमारे ऊतकों तक कम जाएगी। ऑक्सीजन कम जाएगी तो जो ग्लूकोज का विखंडन है वो भी पूरा नहीं होगा। ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा नहीं बनेगी, जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो हम आलसी पड़े रहेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। और हीमोग्लोबिन कम है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, तो हमारा चेहरा भी कम पीला पीला हो जाएगा। लाल हीमोग्लोबिन तो है नहीं खून, तो इसलिए चेहरा भी पीला पीला हो जाएगा और हमारा किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। और इस तरह से ये आप इसके लिख सकते हैं परिणाम, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले परिणाम हैं। ये 2 अंक का है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। अब स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं वो समतापी होते हैं। समतापी का मतलब है उनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे पर्यावरण का तापमान कुछ भी हो, चाहे ठंड हो, चाहे सर्दी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, कुछ भी हो। स्तनधारी और पक्षियों के जो शरीर का तापमान जितना है उतना ही रहेगा। जैसे अपने मानव का जो शरीर का तापमान है वो सामान्य तापमान 37 डिग्री रहता है। तो चाहे सर्दी आए गर्मी आए कुछ भी हो, अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री रहता है। अब इस 37 डिग्री को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हृदय का में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का बंटवारा किया जाता है, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो जाएंगे तो हमें जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति जितनी चाहिए उतनी नहीं होगी और ऊर्जा भी अधिक मात्रा में नहीं बनेगी, इसलिए इनका बंटवारा चाहिए। अगला आगे अब हमारा स्टार्ट हो गया है इसका पार्ट सेकंड, भाग 2 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसका भाग 2 शुरू हो गया है। आगे देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 36 क्वेश्चन हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। वाहनों में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आ जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने का क्या कारण है, परकिरणन कारण है, बी ऑप्शन आ जाएगा। खतरे का संकेत किस रंग का होता है, सबको पता है लाल रंग का होता है। जहाँ भी खतरे का वो दिखता है तो लाल रंग से दिखाते हैं, खतरे का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए काम आता है, वोल्ट मीटर आता है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम क्या मापेंगे, विभवांतर मापते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, ये टेढ़ी बांध वाला भी नहीं है। 11वां देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, उनका अपचयन रोकने के लिए नहीं, उनको कीटों से बचाने के लिए नहीं,
उनका उपचयन रोकने के लिए, उपचयन यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड ना हो, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो उसका उपचयन हो जाएगा और वे खराब हो जाते हैं। डी ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, उनका उपचयन रोकने के लिए। वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत होती है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? देखो पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 के बीच में वाले अम्लीय होते हैं वो नीले को लाल करने वाले होते हैं, और जो 7 वाला उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा वाले जो होंगे वो लाल को नीला करने वाले होते हैं। तो ये ध्यान यहाँ देखिए 7 से ज़्यादा है 10 वाला, और लाल को नीला करना है तो 10 है जो लाल को नीला कर देगा, तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखिए धातु पूछी गई है, तो क्वेश्चन को हमेशा हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमें अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, तब उसका आंसर देना है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो पारा है, ए ऑप्शन आ जाएगा पारा। ब्रोमीन भी दे रखी है लेकिन ब्रोमीन ए धातु है, ये ध्यान रखना है। पारा आएगा, पारा धातु है, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका केएलएम कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। देखिए नाइन्थ के क्वेश्चन होते हैं, ये 9th वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 8 है, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन है। पहले में 2 फिर 8 फिर 1, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? ना परमाणु संख्या 6 है, कार्बन 6 नंबर पे होता है, 6 परमाणु संख्या, सी इसका प्रतीक होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए भाई ये फार्मूला है CnH2n2। अब हमें कैसे पता चलेगा एन की संख्या क्या है? इसके लिए ये याद करना पड़ेगा। प्रोप जहाँ भी आ जाता है, प्रोप माने 3 कार्बन वाला, प्रोप माने 3 कार्बन वाला। फिर 3 क्या है? 3 एन की वैल्यू यहाँ 3 है तो C3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2 8, C3H8, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन का, C3H8। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त कौन से होते हैं? जिसमें सी कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंद हो, तो वो होते हैं अल्केन। ए ऑप्शन ठीक है, अल्केन आएगा इसका आंसर। अगला है, स्वपोषी विपोषण के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल। तो इनमें से सभी आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है? ये उत्सर्जन से है, इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, ये ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य में होता है ये। हमारे शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? ये भी कितनी बार क्वेश्चन आया है। कशेरुकदंड करता है इसकी रक्षा। पेशी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी किस चीज़ को बदल देती है? आकृति को, आकृति और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, आकृति आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस में बहुखंडन होता है? प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में और लेशमानिया में द्विखंडन होता है, तो ये इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम में। नर और मादा में कितने जोड़े युग्म गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, हम जल्दी इसमें 46 पर भी टिक लगा सकते हैं। कितने जोड़े पूछा गया है, जोड़े यानी 23 जोड़े, और कितने होते हैं? जोड़े ना लगा हो तो 46 लिखना है। तो यह क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 27 क्वेश्चन हो गए हैं। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे पोषक स्तर पर आता है? अब यहाँ ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। अब तीसरे पोषक स्तर पर कौन आएगा? देखिए पहले पोषक स्तर पर होते हैं पौधे, हमेशा याद रखना है, पहले पोषक स्तर पर पौधे को भूलना नहीं है। पौधों को खाने वाले कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, वो आ जाएंगे दूसरे पोषक स्तर पर, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, वो आएंगे तीसरे पोषक स्तर पर। तो तीसरे पोषक स्तर का पूछा गया तो क्या आंसर आ जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन भी प्राकृतिक है, झील भी, तालाब भी, खेत नहीं है। तो खेत है इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन खेत। निम्न में से उपभोक्ता कौन है? मानव, हिरण, शेर, इनमें से सभी हैं भाई। उपभोक्ता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं, इसलिए उपभोक्ता हैं। मानव भी, हिरण भी, शेर भी, तो सभी आ जाएंगे, ये सभी जो है उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ये हमारा जो है 2021 का जो कंप्लीट हो गया है सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों को शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में वो अच्छे अंक हासिल कर सकें। 2026 मार्च एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपने साथियों से शेयर करें। और अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और अगली वीडियो देख पाएँ। तो आप इसके लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।